हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब क्रिप्टो करेंसी मार्केट को यहां रिकवर देखकर अच्छा महसूस कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप हमारी 2 वीडियो पीछे की देखी होंगी तो आपको वैसे ही ये टेंशन नहीं होगी और आपको पता होगा कि मार्केट ने रिकवर यहां करना ही है। अगर हिस्टोरिकली डेटा को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन ये रशिया यूक्रेन की बात करते हैं, ईरान इजराइल की बात करते हैं, पीछे कोरोना की बात करते हैं, लूना की बात करते हैं, एफटीएक्स की बात करते हैं। जब ये सब चीज़ें दिखती हैं तो ऐसा डर लगता है कि पता नहीं यार बिटकॉइन यहाँ ख़त्म ही ना हो जाए। लेकिन बिटकॉइन बार बार हम सबको या हमारी सोच को, जो हमारा डर है, उसको गलत साबित करता है और यहाँ रिकवरी हमें दिखाता है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है। आपको पिछली 2 वीडियो के अंदर हमने एक जो डेटा है वो शेयर किया था कि सितंबर का महीना जब भी ग्रीन के अंदर क्लोज किया है, क्योंकि सितंबर सबसे बुरा महीना होता है क्रिप्टो करेंसी के लिए, लेकिन जब भी ग्रीन के अंदर क्लोज किया है तो फॉलो किया है अक्टूबर नवंबर दिसंबर ने, और वो भी अच्छे खासे बड़े पंप देखे गए हैं। और यहां पर आपको जादू दिखाऊं, जादू जो कि 2 दिन पहले आपको लग रहा था या अक्टूबर की शुरुआत में लग रहा था कि भैया हो गई बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट की ठाई ठाई फिश। अब देखो, जो रेड में दिख रहा था, अब सितंबर के बाद आज सुबह जब मैंने डेटा देखा तो चेहरे पे स्माइल आ गई, और जो हम सोच रहे थे कि बिटकॉइन हिस्टोरिकली जो करता है ग्रीन के अंदर, फाइनली अक्टूबर के अंदर भी दिखने लगा है। तो अगर आपने यहां पर अगले 100 दिन, अब बहुत सारे लोग यही चीज पे नाराज हो जाते हैं, 100 दिन कहां रह गए हैं। चलो भैया 100 दिन नहीं रहे, ये 3 महीने तो झेल लो। 3 महीने भी नहीं रहे अब तो। जब तक आप ये सारी चीजों को नहीं समझोगे, 2-2.5 साल यहां झेला है, मार्केट का टॉर्चर झेला है, अच्छे खासे डिप के अंदर कॉइन्स को झेला है। बिटकॉइन तो यहां पे 60-70 हज़ार डॉलर पहुंच गया, लेकिन जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं, टॉप 50-100 कॉइन्स की बात करते हैं, वो उसी लेवल के आसपास घूम रहे हैं जहां 2022-2023 में हुआ करते थे, या उससे नीचे घूम रहे हैं। तो भैया यहां पर अब मौका है कि अगले 3 महीने, या आप हिस्टोरिकली देखते हैं जो पैराबोलिक मूव की बात करते हैं, जो बनाना जोन की बात करते हैं, अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं जो अभी लुटे पीटे दिख रहे हैं, वो आपको मल्टीपल टाइम एक्स रिटर्न देते दिख सकते हैं। तो उसके लिए आपकी तैयारी रहनी चाहिए, और तैयारी सिर्फ इतनी करनी है, अगर आपने 2.5 साल इनको सेका है, रखे रखा है, तो अगले 3 महीने से 15 महीने तक होल्ड करके रखो। जो हमने 2016 के अंदर गलती करी, जो हमने 2020 के अंदर गलती करी कि हमारा रेट आया और हम मछली की तरह फड़फड़ाने लगे कि भैया निकलो, ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट मेरे लिए नहीं है, और फिर 1 साल के बाद वही जब 5-5, 10-10, 50-50 गुना हुए, आंसू भी नहीं निकल पाए, बुत के बुत बने रह गए कि कितनी बड़ी गलती कर दी। ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं और हमने भी की है 2016-17 के अंदर। तो यही चीज़ कहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस ले लो। जब 2021, 22, 23 का आप टॉर्चर झेल चुके हो, तो यहाँ पे एक्चुअल में मार्केट अच्छी करते दिख सकती है, और जिस लेवल पे कॉइन है उस लेवल पे यहाँ पर चांसेस 15, 20, 25% गिरने के हैं अगर बुरे हालात होंगे, लेकिन यहाँ बढ़ने के, मल्टीपल टाइम रिटर्न देने के ज़्यादा लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और ये हालात कैसे चेंज हुए एकदम से उसको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पे 5-7 कॉइन आज भी लेंगे जो ऐसा लगता है कि टॉप कॉइन्स के अंदर हैं, बड़े कॉइन्स हैं, मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं, और अभी भी डिप के अंदर है। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। हमसे तो बहुत काम करा लेते हो आप सब, लेकिन अपना काम भूल जाते हो, एक लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को शेयर करने का। ये 2-3 काम आप भी कर दिया करो, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, ये इन्फॉर्मेशन ऐसे आ जाती है? पूरे दिन रात रिसर्च करनी पड़ती है। कल तो मुझे सर दर्द की दवाई लेनी पड़ गई कि पता नहीं कहाँ कहाँ से डेटा खोज के लाऊं आपके लिए और आपके सामने रखूं, और यहाँ पर आपको कैसे मैं बताऊं कि हाँ अगले 1.5 साल यहाँ टिकना है मार्केट के अंदर। लेकिन वही है ना, शॉर्ट टर्म में जब फड़फड़ाने लगते हैं तो लॉन्ग टर्म की हवा खुद निकल जाती है। तो फोकस शॉर्ट टर्म अलग रहना है, और लॉन्ग टर्म को हमने थोड़ा अलग सोच के चलना है, ठीक है, ये करना है। लेकिन सबसे पहला जो डेटा है,
यहाँ पर ईरान इजराइल की बात हो रही थी, तो यहाँ पर जो अभी अपडेट निकल के आई है, शायद इमीडिएटली इजराइल यहाँ कुछ ना करता दिखे, क्योंकि उसको कुछ खास जो कहते हैं ना कि डैमेज नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से हो सकता है या वो तो इग्नोर करे या हो सकता है बाद में ऐसी चीज़ों का रिस्पॉन्स करे। जो इमीडिएट रिटेलिएशन की बात कर रहे थे, इमीडिएटली कुछ एक्शन ले सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत जगह पे फंसा हुआ है, तो ऐसा नहीं लगता कि वो होता दिखेगा। और यहाँ पे ईरान ने भी कहा है कि हमने वो जो करना था कर दिया, अब नाउ मैटर कंक्लूडेड। अब हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ये जो घर्षण है वो अवॉइड हो। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है, जो इंपॉर्टेंट है, जो यूएसए के इलेक्शन है वो हीट अप हो रहे हैं। और कल या परसों सैटरडे की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने जहां पे उनको गोली लगी थी उसी जगह पे दोबारे से रैली करी, और वहां पे एक और बड़ा नाम, और क्रिप्टो करेंसी की जब भी बात होती है और इलॉन मस्क का नाम होता है तो हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो वो भी उनको बैक करते वहां दिखे। और हम सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे प्रो हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए, और मानो ना मानो इलॉन मस्क भी कुछ ना कुछ पीछे करते ही हैं, और टेस्ला अभी भी 10,000 बिटकॉइन होल्ड करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब वो रैली हुई और इलॉन मस्क देखा, पहले क्या था, कमला हैरिस और ट्रंप दोनों बराबर या ऐसा लग रहा था ऊपर नीचे चल रहे हैं। एक कभी तो कमला हैरिस भी आगे दिख रही थी कि वही शायद इलेक्शन ना जीत जाए। तो यहाँ पे अभी पॉली मार्केट की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे अब जो है डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छी लीड लेते दिख रहे हैं 2% की इस रैली के बाद से। 50.8% उनको जाता दिख रहा है परसेंटेज की, वो उनके चांसेस हैं, और 48 के आसपास कमला हैरिस के हैं। तो यहाँ पर हम सबको पता है, और बहुत सारे लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हम सबको पता है कि मार्केट के अंदर अगर ट्रंप आते हैं तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिविटी आएगी, एक ग्रीन आप देख सकते हो, और एक अच्छा खासा पंप उसके लिए भी सिनारियो बनता है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं, एक वो बूस्ट कर सकता है। सीजनैलिटी की बात करते हैं तो उसका जो माहौल दिख रहा है वो बूस्ट करता दिख सकता है। और अगर सितंबर की हिस्ट्री रिपीट होती है और उसके बाद जो फॉलो होता है उसके हिसाब से रिपीट करता दिख सकता है। लेकिन ये सब कर सकता है, लेकिन दो चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं ऐसा बताती हैं कि हाँ यार ये होना ही चाहिए। पहला, बिटकॉइन ईटीएफ का डाटा, और बिटकॉइन ईटीएफ के डाटे के अंदर अगर आप देखते हो तो 5% पूरी सप्लाई का, 2 करोड़ 10 लाख में से 5% की सप्लाई ये सारे ईटीएफ वाले दबोच के दाब के बैठ गए हैं। और हम यहाँ फड़फड़ा रहे हैं कि भैया 0.01 मिल जाए, कुछ एयर ड्रॉप मिल जाए, या 0.1 बिटकॉइन भी अगर हमारे पास हो जाए तो आज की डेट में हर कोई अपने आप को शेर समझ रहा है, क्योंकि लगभग 4-5 लाख रुपए वो बनते हैं। तो कहने का मतलब है ये 5% सप्लाई, जो आज ये हमें अपने प्यारे अनमोल रतन दिख रहे हैं ना, ग्रे स्केल जैसे 2021 में दिखता था बुल मार्केट के अंदर, ये वही दिख रहे हैं। लेकिन जब ये बेचने पे आएंगे तो यही सबसे बड़े जो है दुश्मन हमें दिखाई देंगे। और जब वो दुश्मन दिखाई देने लगे तो समझ लेना कि हमारा यहाँ पे एग्जिट करने का टाइम आ गया है। लेकिन अभी इसके लिए पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ा दूर का आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। और सोचने के लिए यहाँ पर जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं बिटकॉइन का, वो लेके चल रहे हैं 1,20,000 से 1.5 लाख, जो बहुत सारे इंडिकेटर्स भी बताते हैं, बहुत सारे चार्ट्स भी बताते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर मेरे पास 2-3 चार्ट ऐसे हैं जो लगता है अच्छा करते दिख सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी ये ETF वाले की 5%, अब वो टोटल सप्लाई का 5% बहुत होता है भैया। 5% बिलियंस ऑफ डॉलर, हजारों लाखों करोड़ों में कैलकुलेशन जारी है, वो दबोच के ये बैठ गए हैं। दूसरी बात है, एक होता है जो नॉर्मल ओल्ड व्हील्स हैं जो बिटकॉइन को होल्ड करती आ रही हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन ये पिछले 1-2 महीने के अंदर नई व्हील्स जिन्होंने बिटकॉइन को बटोरना शुरू किया है, उसकी सर्जेंस और ये ओपन लेजर सब खोल के रख देता है कि भैया क्या हो रहा है एक्टिविटी। यही चार्म है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का। और यहाँ पर वहाँ पे भी जो नई व्हील्स हैं उनके अंदर भी एक्यूमुलेशन अच्छी खासी देखी गई। ये डाटा, ये चार्ट आपको बता रहा है। तो कह लीजिए ETF वाले हों, इंस्टीट्यूशंस हों, ये वेल्स कौन हो सकती है? इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, हो सकता है कि यार कोई बड़ी बड़ी कंपनीज हों, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डाटा ये बता रहा है कि भैया बिटकॉइन के अंदर लगातार पिछले 2-3 महीनों से और माल बटोरा ही गया है। और जब हम सोच रहे थे कि भैया $50,000 पे टिकेगा कि नहीं टिकेगा,
तो ये सारी सिचुएशन के बाद में अब आप डिसाइड करो कि यहाँ पर आप मार्केट के अंदर टिकना चाहते हो या यार एग्जिट करना चाहते हो, या जो करना चाहते हो वो आप पे है। हमारा जो काम है वो हम आपके साथ में इंफॉर्मेशन, ये डेटा आपके साथ में शेयर करते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जो हमने गलतियां करी हैं वो आप ना करो। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो गलतियां हमने करी हमारे भाई बहन भी करेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये वीडियो देखने का टाइम वेस्ट करना बराबर ही है एक तरह से, तो वो मत करो। लेकिन अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं और आपको लगता है कि हम कुछ लॉजिकल बोल रहे हैं और जान लगती है वीडियो बनाने में, आपको लग रहा है कि आप 1 मिनट वीडियो के सामने खड़े होकर बोल के दिखाओ, और यहाँ लगातार मैं 20-25 मिनट से, आप कई लोग बोलते हैं वीडियो लंबी हो जाती है। मुझे शौक नहीं है भैया अपनी एनर्जी वेस्ट करने का। मैं भी 5 मिनट के अंदर फटाफटा से ये कॉइन ले लो, मेरे कहने पे लगा दो, ये इतना हो जाएगा, मैं बोल के जा सकता हूँ। लेकिन क्यों होना है, क्या होना है, उसको भी तो समझना पड़ेगा। लेकिन आप सबके पास में, ज़्यादातर लोग जब कमेंट करते हैं ना कि शॉर्ट वीडियो बनाओ, आप सबके पास टाइम नहीं है। आपको चाहिए कि भैया एकदम से कुछ हो जाए। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो कि पैसा कमाने के लिए बैठे हो। नहीं तो मेरे कहने पे 2000 लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। वो सब चीज़ें अगर आपको करनी है तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सीखना है तो हमारी वीडियो देखो, कुछ समझना है, लॉजिकली बात करनी है तो हमारी वीडियो देखो। और अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो हमारी वीडियो देखो, और यहाँ पर अपने छोटे भाई को सपोर्ट और लाइक भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। कई बार इमोशनल भी हो जाते हैं, कई बार वीडियो लंबी भी हो जाती है, मैं एग्री करता हूँ कि कई बार खिंच भी जाती है, लेकिन वो जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और आप तो अब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। जो पुराने लोग हैं वो तो एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, तो उसको जारी रखा करो यार। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि CNBC कहता है कि $1 लाख अभी भी ऑन है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने यही बोली थी बात, और हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि भैया अगर ट्रंप आता है तो यहाँ पर 1.5 लाख तक भी बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। लेकिन $60,000 का जो डिप है यहाँ पे हमें मिस नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। लेकिन हमें क्या दिखता है, ईरान इजराइल बम फोड़ दिया, अगर इजराइल ने बम फोड़ दिया तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा। अरे घूम फिर के होगा तो होगा ना, ये शॉर्ट टर्म में होगा। लॉन्ग टर्म का देखो, थोड़ा सा आगे का सोचो। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में बम फोड़ दिया, बम फोड़ दिया उन्होंने उस पर पता नहीं उस पर फोड़ा नहीं फोड़ा, हमारे पोर्टफोलियो पे बम जरूर फूट जाता है इन सारी चीज़ों से। और ये शॉर्ट टर्म में होता है, इसलिए कहते हैं शॉर्ट टर्म में लाइंस पे ट्रेड करो, हाई लीवरेज या लीवरेज ट्रेडिंग से बच के रहा करो। इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग से हम डरते हैं और आपको भी डरा के रखते हैं, कोशिश करते हैं आप अवॉइड करो अगर आपको समझ नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं शॉर्ट टर्म में। अगर बिटकॉइन की बात करता हूँ तो क्या निकल के आता है वो भी आपको समझाता हूँ। और इंटरेस्टिंगली बिटकॉइन की डोमिनेंस दोबारा बढ़ रही थी, लगभग 57-58 पे आ गई थी, और अभी थोड़ी रिजेक्शन फेस कर रही है। लेकिन अभी जो है 200 डे मूविंग एवरेज जो गदाधारी भीम है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि 63,600 और $500 के आसपास आता है। अगर यहाँ इसके ऊपर ये क्लोज कर पाया तो आप समझ लीजिए हिस्टोरिकली हमने यही बोला है 1-2 महीने तक तो इसके नीचे या इसके आसपास होवर कर सकता है। लेकिन इसको ये ब्रेकआउट करता है जब बुल मार्केट आती है। और आप देखो $60,000 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट के बाद दोबारा ये 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, आज किया कि नहीं किया। अगर ये इसके ऊपर जाता है और $64,000 $65,000 की जो जोन है उसको ब्रेकआउट करता है तो 69,000 से 70,000 जो चैनल का टॉप है, या 68 से $70,000 का जो चैनल का टॉप है, वो इसके लिए इमीडिएट टारगेट है। और अक्टूबर में ये इसको हिट करता दिख सकता है। लेकिन अगर हिस्टोरिकली डेटा को देखते हैं, क्वार्टर को देखते हैं, तो ये समझ में आता है कि अगर हाफिंग ईयर को देखते हैं 2016 को 60% या 80% और 2020 के अंदर लगभग 160% का रिटर्न दिया था। तो अगर यहाँ से अगर बिटकॉइन 1 लाख से $1.5 लाख भी हो जाए ना अगले 2-3 महीने के अंदर, तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें जो है देख के चलनी है। लेकिन 100 बात की एक बात, इन्वेस्ट उतना करो कि रातों की नींद ना खराब हो और उधार लेके यहाँ कुछ नहीं करना, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। सपोर्ट की बात करते हैं 100 और 50 डे मूविंग जो कि लगभग $60,000 पे आती है, वो फिलहाल इसके लिए यहाँ सपोर्ट बन के आ रही है। अब यहाँ पर बिटकॉइन की बात कर दी मैंने, आपको बहुत सारे सिचुएशन सिनारियो भी सिखा दिए। लेकिन कुछ कॉइन्स हैं जो
आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और पोर्टफोलियो हमने पूरा डिज़ाइन आपको करके यहाँ दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमने पोर्टफोलियो के लिए बनाई जो है बताई थी, लेकिन उसके अंदर से कुछ कॉइन्स हैं जो आप कई लोग लेते हैं, कई लोग लेते हैं, सबका अपना अपना कस्टमाइज करके होता है, अपने फाइनेंसेस के हिसाब से लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास में 5-7 कॉइन और हैं जो आप इन पे भी फोकस कर सकते हो। अगर देखते हो GRT, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि लगातार इसको एक चैनल के ऊपर सपोर्ट मिल रही है। इसका हाई जो है $3 के आसपास का है, और इस टाइम पे ये चल रहा है $0.16 के आसपास। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो हमें लगता है कि 50 to 100% तो ये कभी भी देके जा सकता है। लेकिन अगर बुल रैली के अंदर ये पुराने घोड़े भी अपने ऑल टाइम हाई के आधे भी पहुंचते हैं, तो यहाँ से ये आपको 5 to 10x का पोटेंशियल रखता है। तो टॉप कॉइन्स के अंदर आता है, टॉप 100 के अंदर आता है, तो इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। दूसरा कॉइन है PYTH। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट के लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर हलचल चल रही है। इसका भी ऑल टाइम हाई देखते हो तो लगभग $1.2 के आसपास है, और इस टाइम पे $0.3 के आसपास चल रहा है। अगर एक यहाँ मिले और $0.28 पे मिले तो एंट्री बनाई जा सकती है। इमीडिएटली इसका टारगेट $0.43 और उसके बाद 0.55, लेकिन हाँ लगता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई या उसके पार मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। तीसरे कॉइन की बात करें, जब ये $1 के आसपास था, हमने चिल्ला के बोला कि भैया आप लो, वो है इम्यूटेबल एक्स IMX। अभी इसका प्राइस लगभग $1.58 के आसपास चल रहा है, और यहाँ पर अगर ये यहाँ पे भी मिलता है तो आप एंट्री बना सकते हो। ये अपने ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है, हमें लगता है कि एक रैली आएगी तो ऑल टाइम हाई को तो छूता दिख सकता है। लेकिन इमीडिएटली 1.8 से लेके $2 इसका शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट लेके चल सकते हो, लेकिन उसके ऊपर भी जाने का ये पोटेंशियल रखता है। टॉप 30 कॉइन्स के अंदर ये भी आता है। एक और कॉइन है ओंडो, हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं $0.7 के नीचे बोला ले लो। अगर आपने नहीं लिया है, अगर इसके आसपास अभी भी मिल रहा है $0.7 के आसपास, तो एंट्री बनाई जा सकती है। इसका टारगेट $1 हमें शॉर्ट टू मिड टर्म में कभी भी लगता दिख सकता है, लेकिन ये इससे ज़्यादा का पोटेंशियल रखता है, और आने वाले टाइम के अंदर ये भी अच्छा करता दिख सकता है। इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। आर्बिट्रम, ये 2-3 कॉइन हम लगातार आपको पोर्टफोलियो में बना के इसलिए रखने को कह रहे हैं क्योंकि इनके अंदर अभी कोई मोमेंटम नहीं आई है। जैसे दूसरे कॉइन्स बम्प कर रहे हैं, लेकिन बुल रैली के अंदर ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं, और शॉर्ट टर्म में भी क्विक बाउंस अगर आता है इसके अंदर तो अच्छा पोटेंशियल रखते हैं। वो है आर्बिट्रम, $0.5 या $5 के आसपास मिल रहा है, तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। 0.68 और 0.85 शॉर्ट टू मिड टर्म में इसके टारगेट हो सकते हैं, लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल लगता है $2.5, $3 या $5 तक भी, या उसके ऊपर भी जाने का। इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। एक और कॉइन है कावा की बात करते हैं तो इसका हाई जो है $10 के आसपास है, लेकिन अभी भी जब ये फड़फड़ाया था तो $1.3 तक चला गया था, लेकिन इसने कुछ खास नहीं किया है। लेकिन हाँ, एक यूज केस ये भी निकल के आता है। अगर ये $0.3 के आसपास मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है। ये $1 के आसपास, यानी कि यहाँ से 2-3x तो शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है। लेकिन हाँ, अगर ये $10 के आधे भी पहुँच गया तो आप समझ लीजिए 10 to 20x का पोटेंशियल ये रखता है, और पुराने घोड़े कई बार हमने ऐसे करते देखे हैं। तो ये कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। आखिरी कॉइन की बात कर रहा हूँ, वो है कार्डानो ADA की अगर मैं बात करता हूँ $0.353 के आसपास अगर ये मिले, एंट्री बनाइएगा। और हमें लगता है कि बड़े कॉइन्स के अंदर आता है, एक यूज्ड केस है, बहुत सारी चीज़ें ये भी कर रहे हैं, टीम भी थोड़ी एक्टिव लग रही है। तो ऑल टाइम हाई भी अगर ये छूता है तो $3 के आसपास का हाई है, तो 10x का पोटेंशियल ये कॉइन भी रखता है। और ऐसा नहीं है कि पुराने कॉइन्स जो है हाई नहीं बनाते हैं, पुराने कॉइन्स भी हाई बनाते हैं, बस यहाँ पे फोकस करना है कि वो किस हिसाब से अपनी वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां पर अगर शॉर्ट टर्म में इसका देख रहे हो तो $0.4245 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस मिलती है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये टारगेट भी लेके चल सकते हो, आधे डॉलर तो ये कभी भी जाता दिख सकता है। बाकी दोस्तों आपके जो कॉइन्स हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसके बारे में भी आपको शेयर करने की और आपको बताने की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए ट्विटर टेलीग्राम पे, और नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।